Hello friends, welcome to this lecture on microprocessor 8085। और आज के इस लेक्चर में हम 8 बिट नंबर का जो डिवीज़न होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। 8085 का प्रोग्राम लिखेंगे जिससे नंबर का डिवीज़न हो जाए, रिमाइंडर और बाकी चीज़ आ जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर। तो यहाँ पे आपका ये हमने प्रोग्राम लिख लिया है और इसी प्रोग्राम को हम सिमुलेटर पे एग्जीक्यूट करके भी चेक करेंगे, ठीक है। और बट अभी पहले हम चेक देख लेते हैं कि डिवीज़न, जब दो नंबर में जो डिवीज़न होता है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई डिवीज़न के लिए नंबर चूज़ कर लिया है, 09 है और इसको 2 से हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे है कि हमको 2 को इस 9 में से सब्ट्रैक्ट करना रहता है, ठीक है। 9 में से 2 को बार बार सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, ठीक है। और कितनी बार ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है वही हमारा जो डिवीज़न का जो आंसर होता है वही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप जैसे पहली बार 9 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। 9 माइनस 2 तो ये 7 आ गया, ठीक है। एक बार आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से आप कोई वेरिएबल ले लो, काउंटर ले लो, अब आप उसको एक बार सब्सट्रैक्ट कर लिया तो इसको 1 कर दिया, ठीक है। अगेन ये 7 आपके पास बचा तो फिर 7 में से अगेन आप ये 2 को माइनस कर दो तो आपके पास जो बचा 0.5। अब आपने दूसरी बार आपने जो 2 को माइनस कर दिया है तो अगेन यहाँ पे +1 कर दो। फिर आपके पास यहाँ पे 0.5 बचा है तो 0.5 में से फिर से आप 0.2 माइनस कर दो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपका बचा 0.3। अगेन आप माइनस कर सकते हो 2 को तो यहाँ पे एक आप +1 और कर दो, 0.3 से आप माइनस कर दो 0.2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 0.1 बच गया, 0.1 बच गया तो +1 आप अगेन कर दिए। लेकिन अब यहाँ पे आपने जैसे आप यहाँ पे जब माइनस करते जा रहे हो तो ये 7 है, ठीक है। आप यहाँ पे फिर चेक करते जाओगे कि 7 इज़ ग्रेटर देन 0.2, ठीक है। 7 इज़ ग्रेटर देन 0.2 तो अगेन ये यहाँ पे फिर से एक माइनस करेगा प्लस करने के बाद यहाँ पे फिर 7 माइनस 2, यहाँ पे 0.5 है। अगेन 0.5 भी ग्रेटर देन 0.2 है, ठीक है। 2 से बड़ा, जब तक 2 से बड़ा रहता है तब तक हम सब्सट्रैक्ट करते रहते हैं। तो एक बार फिर से सब्सट्रैक्ट कर दिया, फिर 5 में से 2 को फिर किया, 3 आया, फिर 3 में 3 भी आपने चेक किया, ये भी 2 से बड़ा है। तो फिर से आपने सब्सट्रैक्ट यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया और 1 फिर से नया फिर से चलने लगा ये सब्सट्रैक्शन वाली लूप आपकी। फिर से यहाँ पे आपने 2 माइनस किया, फिर यहाँ पे आपने देखा तो ये 0.1 इज़ लेस देन 0.2, ठीक है। जब ये लेस्ट आ जाएगा तो ये जो आपका जो क्वांटिटी बचा, अब आप इसको बोल दोगे कि ये रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर। और यहाँ पे आप टोटल जितना आपका काउंटर ऐड हो गया है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप 9 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा और रिमाइंडर आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये वाला जो मेथड होता है इसी को हम बोलते हैं रेपिटेटिव सब्सट्रैक्शन मेथड फॉर द डिवीजन, ठीक है। डिवीजन है ही रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन, हमको कितनी बार सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है वही हमको चेक करना रहता है, ठीक है। इसके बाद आप सब्सट्रैक्शन तो कर ही नहीं सकते क्योंकि निगेटिव नंबर आने लगेगा और निगेटिव नंबर तो कुछ होता है नहीं, वो तो बस रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, ठीक है। तो हर एक स्टेप पे आपको सब्सट्रैक्ट करना है और यहाँ पे चेक करते जाना है कि ये 2 से ग्रेटर है कि नहीं है, ठीक है। तो यही प्रोग्राम आपको लिखना है। इसमें मेन चीज़ एक है कि आपको हर बार ये जो सब्सट्रैक्शन करने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम एक बार इरेज करके फिर से बताते हैं। आपको 9 को 2 से आप यहाँ डिवाइड करो, ठीक है। पहली बार आप 9 में से 2 को सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आपका 7 आ गया, ठीक है। अब आपको इसको चेक करना है कि ये 2 से बड़ा है कि नहीं, ठीक है। ये 2 है और ये, तो यहाँ पे आपका कंपैरिजन करना पड़ेगा कि ये जो जो भी डेटा आपका है रजिस्टर में, ये यहाँ भी 8085 में आप जिस भी जहाँ पे भी स्टोर किए होगा आपका कंपैरिजन करना होगा, ठीक है। क्योंकि कंपैरिजन अगर ये 2 से लेस आ जाता है तो आप वहाँ पे उसको रिमाइंडर
कर देते हो, लेकिन यहाँ से ग्रेटर देन रहता है तो आप यहाँ पे जो डिवाइज़र होता है आप उस नहीं, जो आपका जो आंसर रहता है उसमें आप जो कोशेंट होता है उसमें आप 1 इंक्रीमेंट करते रहते हो, ठीक है। तो इसके लिए 8085 में एक ये वाला इंस्ट्रक्शन है कंपेयर वाला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये, कंपेयर करता है ये डेटा, ठीक है। तो कम जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर बी, तो ये पार्ट आपका जो है ये ऑपकोड वाला पार्ट हो गया, ये ऑपरेंड हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंपेयर द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर बी, ठीक है। रजिस्टर बी में जो भी कंटेंट रहेगा, जो भी डेटा रहेगा, और जो एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा रहेगा, वो ये दोनों डेटा का कंपैरिजन करता है, ठीक है। अगर उसमें एक्यूमुलेटर का डेटा जो है वो रजिस्टर, ये जो ऑपरेंड में जो रजिस्टर है उससे बड़ा है, तो कैरी फ्लैग और ज़ीरो फ्लैग जो होता है वो आपका ज़ीरो रहता है, रीसेट रहता है। लेकिन अगर जो बी का जो डेटा है, जो रजिस्टर, जो आपने ऑपरेंड में जो रजिस्टर दिया उसका डेटा लेस देन एक्यूमुलेटर हो जाता है, ठीक है, मतलब उसका डेटा ग्रेटर होता है, एक्यूमुलेटर का डेटा कम होता है, तो यहाँ पे कैरी फ्लैग सेट हो जाता है और ज़ीरो फ्लैग तो ज़ीरो रहता ही है। लेकिन अगर इस एक्यूमुलेटर का डेटा और रजिस्टर का डेटा दोनों बराबर होता है तो कैरी फ्लैग और ज़ीरो फ्लैग सेट हो जाता है। कैरी फ्लैग ज़ीरो रहता है और जो ज़ीरो फ्लैग जेड है वो 1 हो जाता है क्योंकि डेटा बराबर है, ठीक है। एक्चुअली ये क्या करता है, इंटरनली ए में से बी को सब्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। अगर ए बड़ा है, ठीक है, एक्यूमुलेटर का डेटा, और बी में से सब्सट्रैक्ट करेगा तो कैरी नहीं आएगा, तो वहाँ पे कैरी नहीं है। लेकिन अगर ए जो है ये क्वांटिटी आपकी ए जो छोटा हो जाता है तो आपको सब्सट्रैक्शन करने के लिए बोरो लेना पड़ेगा या फिर कैरी, तो इसलिए यहाँ पे कैरी सेट हो जाता है, ठीक है। अगर ए इक्वल टू बी रहता है और आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो आंसर आपका ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा तो फ्लैग रजिस्टर में जो जेड वाली बिट होती है वो आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये करता है, बट डिफरेंस ये है कि आपका ए और बी का डेटा चेंज नहीं होता है, एक्यूमुलेटर का डेटा चेंज नहीं हो जाता। अगर आप नॉर्मल सब्सट्रैक्शन करके ये करोगे तो आपका एक्यूमुलेटर का डेटा चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्यूमुलेटर का डेटा सिर्फ कंपैरिजन करने में एक्यूमुलेटर का डेटा चेंज नहीं होगा, ये डिफरेंस है। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपेयर वाला इंस्ट्रक्शन है जो कि यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम में हम इसका यूज़ करेंगे कंपेयर करते हुए। तो चलिए हम अपना प्रोग्राम देख लेते हैं कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मेरा यहाँ पे हमने सेट कर लिया, ये आपकी मेमोरी लोकेशन है, कुछ 0104 है और 001, ये 4 मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे आपका एक डेटा दे दिया गया और सेकंड मेमोरी लोकेशन पे एक डेटा दे दिया गया, ठीक है। हमको क्या करना है, दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे आंसर लिख देना है, ठीक है। डिवीजन का आंसर क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा वो चीज़ हमको यहाँ पे लिख देनी है इस वाली मेमोरी लोकेशन पे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसका डिवीजन करने पे क्या आएगा यहाँ पे वो आ जाना चाहिए, और जो रिमाइंडर पार्ट है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पहले हमें ये जो डेटा है आपका, ये जो 2 डेटा है, ठीक है, इसको और डिवाइज़र को, ठीक है, इन दोनों डेटा को हमको पहले तो अपने रजिस्टर में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम रजिस्टर के थ्रू उसको हम एक्सेस कर सकते हैं और डिवीजन वगैरह का जो कोड हमको लिखना है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले जो LDA लोड करना पड़ेगा, LDA वाली कमांड से लोड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो है LDA 001 है। इससे क्या होता है कि 001 वाला लोकेशन का जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में आ जाता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये वाला जो डेटा है 001 वाली लोकेशन का डेटा है वो लोड हो जाता है एक्यूमुलेटर में इस वाले LDA इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने पे। इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। लोड द एक्यूमुलेटर कंटेंट, लोड द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड इन द 16-बिट ऑपरेंड, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि ये जो एक्यूमुलेटर में डेटा आ गया वो दूसरे मूव बी कॉम आई से किसी दूसरे रजिस्टर में स्टोर कर लिया, ठीक है। तो हमने ये मूव बी कॉम आई कर दिया तो बी में भी ए वाला डेटा चला गया। इसके पहले यहाँ पे ए बी में कोई डेटा नहीं था, अभी ए में ही था। अभी नेक्स्ट यहाँ पे बी में डेटा आपका जो ए वाला आ गया, ठीक है। तो आपने जो जिससे डिवाइड करना है, ठीक है, जो डिवाइजर वाला पार्ट है वो पार्ट आपका बी में हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब अगेन हमको एक डेटा जिस है जो उसको जो मेन डेटा है जो उसको डिवाइड करना है
वो वाला डेटा आपको वापस फिर से हमको लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने फिर से LDA 000 कर दिया। तो इसमें 00 लोकेशन का जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए 00 लोकेशन का ये डेटा 09 है, वो वाला डेटा यहाँ पे आपके एक्यूमुलेटर में आ गया। ठीक है, अब हमने कर दिया है कि एक ये काउंटर सेट कर ली, इनिशियलाइज कर लिया है MVID। ठीक है, जितनी बार हम सब्सट्रैक्शन पॉसिबल होता रहेगा यहाँ पे, वो इसको हम इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, तो जो आपका जो आंसर आएगा वो यहीं पे आएगा, इसी D वाला जो रजिस्टर है उसी में कितनी बार रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन में कितनी बार सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। 9 में से जो 2 को डिवाइड करें तो 2 का कितनी बार सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है 9 में से, अनटिल एंड अनलेस 1 जो रिमाइंडर बचे वो ग्रेटर देन 2 है, तो वो यहाँ पे इंक्रीज करें। तो इसलिए हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया 00 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शन लिख दिया कि जो B का डेटा है वो ए के डेटा से कंपेयर हो, CMP-B। ठीक है, अभी B का जो डेटा है वो 02 है। ठीक है, और A का डेटा आपके पास 09 है। करेक्ट, तो 09 इज ग्रेटर देन 0B। ठीक है, एक्यूमुलेटर का डेटा बड़ा है। अगर एक्यूमुलेटर का डेटा बड़ा है तो हमने अभी पढ़ा था कि कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग ये रीसेट, मतलब 0 ही 0 रहेगा। यहाँ पे हमने देखा था ये वाले पे, अगर A का डेटा बड़ा है B से तो कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग आपका 0 ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है, कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग आपका 0 है। तो यहाँ पे हमने जो सेकंड वाला इंस्ट्रक्शन है JNC, जंप ऑन नो कैरी टू लूप 2। ठीक है, नो कैरी जब है मतलब यहाँ पे कैरी नहीं है, कैरी फ्लैग तो सेट नहीं है, मीन्स ये नो कैरी कंडीशन है। ये कंडीशन आपकी नो कैरी की है। तो नो कैरी की जब कंडीशन है तो ये इंस्ट्रक्शन मीन्स करेक्ट है, जंप हो सकता है, नो कैरी है तो जंप ऑन लूप 2। तो ये वाला आपका प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे जंप कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जंप कर गया तो आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया एक, क्योंकि अब आपने नेक्स्ट बार इसको एक सब्सट्रैक्ट कर दोगे, B को सब्सट्रैक्ट कर दो, एक्यूमुलेटर में जो 9 डेटा है उसको B में से सब्सट्रैक्ट कर दोगे और इसको इंक्रीमेंट कर दोगे। तो यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट D लिख दिया, यहाँ पे इंक्रीमेंट D लिख दिया। तो इसके पहले यहाँ पे D आपका 00 था, तो यहाँ पे जब आपने इंक्रीमेंट D कर दिया तो ये 00 से 01 हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपका, जब ये प्रोग्राम पॉइंटर यहाँ पे आया सब्सट्रैक्ट B। ठीक है, जब B को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो B को जब A में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 9 में से 2 चला गया, तो एक्यूमुलेटर में अब 7 बचा। ठीक है, अगेन फिर यहाँ पे अनकंडीशनल वाली लूप आ गई। ठीक है, अनकंडीशनल जंप आ गया। तो अनकंडीशनल जंप आ गया तो तुरंत ये यहाँ पे जब एग्जीक्यूट होगा तो जंप टू लूप 1 हो जाएगा, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है, जंप करना ही करना है। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे जंप हो गया। फिर से अगेन कंपेयर करेगा, B का जो डेटा है वो A से, A में डेटा 7 है और B का डेटा 02 है। तो ये वाली कंडीशन A इज ग्रेटर देन B आ गई। जब A इज ग्रेटर देन B आ गई तो कैरी और 0 आपका 0 रह गया, तो ये भी नो कैरी की कंडीशन है। ठीक है, जब नो कैरी की कंडीशन है तो यहाँ पे JNC नो कैरी कंडीशन है, तो फिर से यहाँ पे लूप आपका लूप 2 पे प्रोग्राम काउंटर जंप कर जाएगा। तो फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट D कर दिया, तो पहले 01 था तो अब इंक्रीमेंट D के बाद यहाँ पे 02 आ गया। फिर से नेक्स्ट स्टेप में आप B को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, पहले B में 7 था, एक्यूमुलेटर में 7 था, जब B सब B कर दोगे तो B का डेटा A में से माइनस हो जाएगा, तो A में यहाँ पे 5 बचा। ठीक है, अगेन फिर जंप ऑन, यहाँ पे अनकंडीशनल लूप आ गया तो फिर से ये जंप कर जाएगा लूप 1 पे। ओके, फिर से यहाँ पे लूप 1 पे जंप कर गया। फिर से यहाँ पे कंपेयर लिखा है, तो अब यहाँ पे A में 5 है और B में 2 है। अगेन ये वाली कंडीशन आपकी जो है वो करेक्ट हो गई, A ग्रेटर देन B। कैरी फ्लैग आपका 0 ही रहेगा, जीरो फ्लैग भी 0 रहेगा। तो ये आपका ये जंप ऑन नो कैरी लूप 2 पे आया, लूप 2 से फिर ये जंप कर जाएगा लूप 3 पे। तो फिर से अगेन इंक्रीमेंट D कर देगा, जब इंक्रीमेंट D कर देगा तो पहले D में 02 था, अब D में आपका 03 आ गया। फिर से नेक्स्ट स्टेप में उसने एक्यूमुलेटर में से B का डेटा सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो B एक्यूमुलेटर में पहले 5 था, अब 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ये 3 आ गया। ठीक है, जब 3 आ गया फिर नेक्स्ट स्टेप में अगेन वो जब प्रोग्राम काउंटर जंप ऑन लूप 1, अनकंडीशनल लूप आ गया, ये जंप कर जाएगा यहाँ पे लूप 1 पे। ठीक है, जब यहाँ लूप 1 पे जंप करेगा फिर से अगेन कंपेयर करना है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर का डेटा 3 है और रजिस्टर B का डेटा 2 है,
अगेन ये वाली कंडीशन ए इज़ ग्रेटर देन बी आ गई। जब ए इन ग्रेटर देन बी आ गई तो फिर कैरी फ्लैग और ज़ीरो फ्लैग आपका ज़ीरो ही रहेगा। तो ये नो कैरी की कंडीशन है। तो नो कैरी की जब कंडीशन है तो यहाँ पे जंप ऑन नो कैरी वाला आ जाएगा, लूप 2 पे जंप कर दिया, फिर से इंक्रीमेंट डी लिख दिया उसने। अब एग्जीक्यूट हुआ, पहले 3 था डी अब यहाँ पे 0 3 आ गया। जब 0 3 आ गया फिर नेक्स्ट स्टेप में सबस्ट्रैक्ट बी है, तो बी में से 3 को माइनस कर देगा। तो यहाँ पे बी में आपका एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेट में से बी को सबस्ट्रैक्ट कर देगा, तो एक्यूमुलेटर में आपका 0 1 आ गया। फिर से नेक्स्ट स्टेप में जंप ऑन लूप 1 आ गया, फिर से अनकंडीशनल लूप आ गई, ये यहाँ पे जंप हो गया। ओके, जब यहाँ पे वो गया, नाउ एक्यूमुलेटर में डेटा 1 है और बी में डेटा 0 2 है। अब एक्यूमुलेटर का डेटा आप देखोगे कि छोटा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये नहीं है, ये एक्यूमुलेटर का डेटा यहाँ पे a इज लेस देन b है, ठीक है। जैसे ही a इज लेस देन b यहाँ पे हो जाएगा, तुरंत कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा और z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। जब भी मतलब जब जो ये कंपेयर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन होता है वो a में से सबट्रैक्ट करके चेक करता है। तो जब a का डेटा छोटा है तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब आप जंप ऑन नो कैरी वाली जब कंडीशन पे जाओगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो ये जंप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कैरी है ना, ये कैरी है। तो जंप ऑन नो कैरी पे जंप करना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैरी है तो ये जंप नहीं करेगा। ओके, तो फिर आप काउंटर अब की बार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वो जंप ऑन 0 जब ये जंप करेगा जब z इज इक्वल टू 1 होता, ठीक है। लेकिन z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, z इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। z इज इक्वल टू अगर 0 है तो ये जंप, ये वाली कंडीशन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो अगेन वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे। जब सेकंड पॉइंट पे आ गया तो हमें पता चल गया है कि जो डी का डेटा है वही आपका जो आंसर है, ठीक है। जो क्वोशिएंट आपका मिला है वो डी का ही डेटा है, ठीक है। तो अब इसको आप यहाँ पे आपका आंसर में डी का, पहले तो आप एक्यूमुलेटर देख लो, जो एक्यूमुलेटर में आपका जो डेटा बचा है वही तो रिमाइंडर बचा है ना, यही तो 0 1 जो बचा है। 9 में से जब आप 2 करोगे तो 4 आपका जो क्वोशिएंट जो है वो 4 आ जाएगा और रिमाइंडर जो है आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो अभी इस वक्त एक्यूमुलेटर में डेटा है वही वाला डेटा आपका रिमाइंडर बचाएगा। तो हमने पहले से बोला था कि थर्ड वाली लोकेशन पे रिमाइंडर आ जाएगा, आना है, तो STA करके यूज करके यहाँ पे रिमाइंडर को स्टोर कर दिया, ठीक है। ये रिमाइंडर को स्टोर कर दिया। अब ये डी वाला डेटा हमको 002 लोकेशन पे ले जाना है कि क्योंकि यहाँ पे हमको क्वोशिएंट को सेव करना है। तो पहले मूव a, d से a में पहले ये d वाला डेटा है पहले a में लेते आया और फिर जो STA 2000 इससे कर दिया तो ये वाला डेटा आपका यहाँ पे आ गया, ओके। और फिर नेक्स्ट स्टेप में प्रोग्राम हॉल्ट हो गया। तब आप यहाँ पे देखो ये 9 में से जब 2 को डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे क्वोशिएंट जो आपका 4 आ रहा है, रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, ठीक है। तो यही आपका डिवीजन का रिजल्ट है। हम इसको अपने सिमुलेटर पे इसको चेक करके देखते हैं कि सिमुलेटर पे भी ये काम कर रहा है कि नहीं। ऑनलाइन सिमुलेटर है, सिम 8085 वेबसाइट पे जो सिमुलेटर है उसका। तो यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी ये प्रोग्राम जो यहाँ पे है उसको हमने इंटर भी कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो दिख रही होंगी। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, अभी क्लियर होगा। अब हमने जैसे 001 वाली जो सबसे फर्स्ट वाली लोकेशन पे हमने डिविडेंड डाल दिया था, यहाँ पे हमने 09 लिख दिया, ठीक है। और सेकंड वाली लोकेशन पे जिससे हमको डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइज़र, वहाँ पे 02 कर दिया, ठीक है। अब हमको सेकंड लोकेशन और सेकंड लोकेशन पे हमारा क्वोशिएंट आना चाहिए और थर्ड पे हमारा रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। सेम प्रोग्राम हमने यहाँ पे भी लिख दिया। LDA से पहले एक्यूमुलेटर में 01 का डेटा आएगा, फिर वो B में चला जाएगा, फिर 000 का डेटा एक्यूमुलेटर में आएगा, फिर ये D को जो इनिशियलाइज कर दिया है जहाँ पे जो क्वोशिएंट को है उसको इंक्रीमेंट करने के लिए फिर पहली लूप चला दी है, फिर कंपेयर होगा, जंप ऑन नो कैरी, जंप ऑन Z है, फिर से ये जो आपका रिमाइंडर है उसको स्टोर करने के लिए 003 लोकेशन पे है, ये मूव a, d और
इससे आपका 0002 पे आपका जो क्वोशंट है वो है। तो सेम प्रोग्राम जो है हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसको रजिस्टर को फ्लैग को रीसेट कर दिए। अब यहाँ पे आपने असेंबल एंड लोड द प्रोग्राम आ गया, यहाँ पे लिख दिया योर कोड हैज़ बीन कंपाइल्ड एंड लोडेड टू द मेमोरी। अब यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। जैसे ही आपने एग्जीक्यूट किया, देखिए आपका आंसर एकदम करेक्ट यहाँ पे 04 यहाँ पे आ गया आपका जो क्वोशंट है, और 01 आपका जैसे ये रिमाइंडर, ठीक है। तो इससे हमारा प्रोग्राम वेरीफाई हो गया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 08 कर देंगे, ठीक है। तो 08 में से अगर 2 डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए। तो अगेन हम प्रोग्राम रन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 0 आ गया। और मान लीजिए जैसे हमने 0A कर दिया 10, 0A का मतलब 10 होता है। तो यहाँ पे ये जो क्वोशंट आएगा वो 5 हो जाना चाहिए, रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए। फिर से हमने डिवाइड कर दिया, क्वोशंट देखिए 5 आ गया और 01 आ गया। मान लीजिए हम यहाँ पे डेटा 15 कर देते हैं, ठीक है। तो 15 का मतलब होता है हेक्साडेसिमल में 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5 मतलब 21। 21 को अगर आप लेट मान लीजिए 3 से हम डिवाइड करते हैं, 21 को 3 से हमने डिवाइड किया, तो अगेन मेरा आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्वोशंट जो होता है वो 7 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 है। फिर से हमने इसको रन किया, ये देखिए क्वोशंट आपका 7 आ गया, रिमाइंडर 0 है। सपोज हम इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 20 आता है, ठीक है। 4 5 यहाँ पे आ जाना चाहिए क्वोशंट, और आपका रिमाइंडर 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगेन असेंबल एंड कोड का रन कर दिया, तो यहाँ पे 5 ये आ गया और 1 यहाँ पे ये आ गया। 15 का मतलब होता है 21, ये हेक्साडेसिमल है 15 है, ठीक है। तो इससे हमने देख लिया कि हमारा ये जो कोड है वो हर वैल्यूज़ के लिए करेक्टली चल रहा है। ओके।